अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जिसे पहले बीकॉम कहा जाता था, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने और दीगर यूनिवर्सिटीज़ ने 2 इयर्स प्रोग्राम को एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का नाम दिया है, जो कि पहले बीकॉम था। और इसकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ 15 जुलाई से, यानी 15 जुलाई 2022 से हम करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू तैयारी करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कोर्स के हवाले से पढ़ेंगे कि इसमें बीकॉम में, यानी कि एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 में कौन कौन से कोर्सेज आपको लेने पड़ते हैं, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, किन के पेपर आपको देने पड़ते हैं और उसमें किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। दूसरी सबसे ख़ास बात ये कि जो ऑनलाइन कोर्स है जो कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आपका, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू तैयारी करवाई जाएगी। पर मंथ फ़ी है जस्ट 2000 रुपीज़। इसकी सबसे ख़ास बात ये होगी कि आप घर पर बैठे हुए स्टडी कर सकते हैं। आपके पास जब कोई फ्री टाइम होगा आप स्टडी कर सकते हैं। तो वो जो बच्चियां जो घर पर बैठी हैं और अब बाहर जाना उनके लिए प्रॉब्लम होता है, घर के काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, वो घर बैठे स्टडी कर सकती हैं। और वो लड़के जो कि जॉब करते हैं कहीं पर और 9 to 5 जॉब के बाद हिम्मत नहीं रहती काम करने के लिए, आगे उनमें पढ़ने की हिम्मत नहीं रहती, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने 14 जुलाई तक ₹50,000 में आपकी रजिस्ट्रेशन विदाउट लेट फी के लिए एक सर्कुलर जारी किया हुआ है। अगर आपने अब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर आप वहाँ पर ADC यानी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स में खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर्म नेट से ऑनलाइन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो फॉर्म फिल करके 14 जुलाई तक आप वो फॉर्म विदाउट लेट फी, मेरे ख्याल से फी जस्ट 5000 रुपीज़ है, आप वो फिल करके अपने आप को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अब चले देखते हैं कोर्स की तरफ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो पहला तो आपके पास अकाउंटिंग है, दूसरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, देन इकोनॉमिक एनालिसिस है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, फंक्शन इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और इस्लामियात है। मेरा जो ये कोर्स है ये 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा और मार्च की 15 2023 तक हमें चलेंगे। पेपर भी आपके जो टेंटेटिव हैं मेरे ख्याल से इसी के आसपास होंगे। मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में आपके पास पेपर होंगे। तो हम बहुत ही डिटेल में तमाम चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। आपको बहुत अच्छी फ्रूटफुल नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। अच्छा जी, तो सबसे पहले 15 और 16 जुलाई को जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और कोर्स आउटलाइन बताऊंगा। पेपर डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, किस तरह आती हैं, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, उसके बाद 18 से 22 जुलाई को हम अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसको देखेंगे और उसके बाद बिजनेस मैथ का पहला चैप्टर जो कि हमारे पास लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंक्शन है, उसको हम देखेंगे। और देन उसके बाद अकाउंटिंग में जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग में हमारे पास जनरलाइजिंग, जिसको आप जनरल से के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। देन हमारा मंथली टेस्ट होगा। इसकी वजह ये कि स्टूडेंट जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि मंथली टेस्ट लिया जाए। फिफ्थ में है हमारे पास स्पेशल जर्नल। चैप्टर 6 बैंक रिकन्सिलेशन है। चैप्टर 7 करेक्शन ऑफ एरर। चैप्टर 8 मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। इससे पहले जो भी टॉपिक आप के पास अकाउंटिंग में आए हैं वो समहाउ आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में तकरीबन तमाम टॉपिक्स आप स्टडी कर चुके हैं। लेकिन जो ये टॉपिक है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, ये आपके पास न्यू टॉपिक है जो कि बीकॉम में शामिल किया गया है, यानी ADC में आपके पास आएगा। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, देन अकाउंट रिसीवेबल
और इसके बाद डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको जो है 2 वीक्स स्टडी करेंगे। देन वाउचर सिस्टम है। वाउचर सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी कैश पेमेंट करनी होती है किसी भी इदारे में, तो पहले उसके लिए एक वाउचर वो क्रिएट करता है और फिर उसके लिए वाउचर क्रिएट करने के बाद कैश की पेमेंट की जाती है। देन चैप्टर 12 हमारे पास एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज हैं, जो कि डेफिनेटली आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। देन चैप्टर 13 है वर्कशीट, ये एक न्यू टॉपिक है और पहला क्वेश्चन ही पेपर में इसी के हवाले से आता है, वर्कशीट। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं। इसके बाद पार्टनरशिप, जो कि सेकेंड ईयर में फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ आकर। फॉर्मेशन के बाद विड्रॉवल ऑफ फंड्स है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। देन उसके बाद एडमिशन है हमारे पास। देन रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। इसके बाद हम जो है वो 2 वीक्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हमारा प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन यानी कंप्लीट कोर्स से आपका पेपर होगा। बहुत सारे पास पेपर्स को इसी दरमियान हम सॉल्व करते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे टॉपिक्स को, तो पास पेपर से क्वेश्चन उसके साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन है, मेरे ख्याल से वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की तरफ। अकाउंटिंग का पेपर यहाँ पर जो है ना आपके पास 100 मार्क्स का होता है। देन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी आपके पास जो है 100 मार्क्स का होता है। चैप्टर 1 आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटी फंक्शन, बिजनेस मैथ में चैप्टर 1 देन सेम ही है। देन चैप्टर 2 आपके पास जो है वो डेरिवेटिव्स का होता है। ये एक नया टॉपिक आया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साइंस के जो स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी उसको स्टडी करेंगे ADC में, यानी डिग्री ऑफ कॉमर्स में। अच्छा, इसके बाद बिजनेस मैथ में चैप्टर 3 हमारे पास मैट्रिसेस का है। अच्छा, देन स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमारे पास डायग्राम्स तमाम आती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, इसलिए ये 2 वीक चलेगा हमारा। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड और इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल। देन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड है, वेरिएशन है, मीन डेविएशन फॉर मीन है, मीन डेविएशन फॉर मीडियन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, क्वार्टाइल डेविएशन है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हमारे पास आएंगी। देन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हमारे पास एक चैप्टर है, उसको स्टडी करेंगे। देन इसके बाद इंडेक्स नंबर है। देन टाइम सीरीज है और वाइटल स्टैटिस्टिक्स। देन हमारे पास थर्ड टर्म एग्जामिनेशन होगा इसमें। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 8 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्पेशल प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन। चैप्टर 13 टेस्टिंग हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस। देन उसके बाद हमारा रिवीजन होगा। एक बार बताता चलूँ कि आप कहीं भी किसी भी इदारे में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उनसे लाजमी उनकी कोर्स आउटलाइन पूछ लीजिएगा कि भाई वो कौन से चैप्टर कब पढ़ाएंगे। कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट उस वक्त एक मुनज़्ज़म इदारा कहलाता है जब उसके पास एक पूरी टाइमलाइन मौजूद हो कि उसने कब कौन सी चीज़, कौन सा टॉपिक कवर करना है, प्लान मौजूद हो और उसी प्लान के थ्रू वो चलता है। मैंने सेकेंड ईयर का कोर्स ऑफ़र किया था जिसमें मैंने डिटेल में स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई थी और उसकी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से स्लाइड्स के थ्रू मैंने जो वर्क प्लान शेयर किया था और बहुत से स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हुए हैं, तैयारी की है, एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसके बाद अब मैं एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स का ये कोर्स ऑफ़र कर रहा हूँ। देन उसके बाद इकनॉमिक्स में नेचुरल एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स चैप्टर 1 है हमारे पास। इसमें हमारे पास तमाम डेफिनेशंस आ जाएंगी और मैक्रो
इकोनॉमिक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसके अलावा बहुत से जो टॉपिक जो कि हमारे पास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आपने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा है वो कंप्लीट इसमें आएगा। इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मुल्क में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम चल रहे हैं, पाकिस्तान में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। देन थर्ड हमारे पास कंजम्पशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर है। फोर्थ चैप्टर डिमांड का है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका चेंज है। चैप्टर 5 सप्लाई है। चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर 7 प्रोडक्शन एंड मार्केट के हवाले से है। चैप्टर 9 चैप्टर 8 जो है वो मैं नेक्स्ट वीक कवर करूँगा। इसकी वजह ये कि ये दोनों चैप्टर छोटे से हैं तो इसमें हफ्ते में कवर हो जाएंगे। देन चैप्टर 8 लॉ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि डेफिनेटली एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये 2 वीक्स चलेगा। हमारा मिड टर्म 3 से 7 अक्टूबर 2022 को होगा। चैप्टर 10 हमारे पास फर्म की प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। चैप्टर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये, और पेपर में इससे रिलेटेड हर साल सवाल आता है। देन मंथली टेस्ट हमारा, तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे, वर्किंग होती जाएगी, रीचेकिंग होती जाएगी, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि टीचर आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। आप जब टेक्स्ट करेंगे अपने फ्री टाइम में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। देन उसके बाद नेशनल इनकम है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, investment function, multiplier and acceleration, public finance, fiscal policy and money and its value, monetary policy, international trade and payment and exchange, rate of determination। तो ये तमाम चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे और बहुत आपको एडवांटेज हासिल होगा। इसकी वजह ये कि सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा हम थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर पढ़ेंगे। आपको किसी कंट्री की कंडीशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में मालूम होगा, उसके लिए किस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप इस कोर्स के लेने के बाद इकोनॉमी पर बात करने के डेफिनेटली काबिल हो जाएंगे विद द सर्टेन प्रूफ, सर्टेन बैकग्राउंड, सर्टेन इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश जो है ये पहला चैप्टर है इसका, ट्रैफिक नाइटमेयर, द एज ऑफ वी रोबोट, जेंटल जायंट, द डोर स्विंग ओपन, हाउ टू स्टडी, ट्राइपॉड। उसके बाद आर्टिकल हैं, आर्टिकल यानी कि ए एन और द, देन WH क्वेश्चंस हैं, देन ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग आपको सिखाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। देन प्रीपोजिशन है, और इसके बाद मिड टर्म होगा। देन उसके बाद हमारा चैप्टर है ग्रेट जील रॉबरी, लंदन रोड, अर्ली ऑटम, एंड देन उसके बाद चार्ल्स द मैन हु हैड नो आइज, प्लान ऑफ अटैक, स्टोरी ऑफ एन आवर। देन उसके बाद अनसीन रीडिंग या पैसेज, पहला सवाल ही इसका आता है, अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसको कैसे क्रैक डाउन करेंगे, कैसे आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन टेंसेज हैं, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और सीन कम्प्रीहेंशन। जो हमने चैप्टर जितने सारे पढ़े उन्हीं चैप्टर्स में से एक पैसेज दे दिया जाता है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो चैप्टर कौन सा, और उसके बाद डेफिनेटली उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद मॉडल वर्ब है, और कवरिंग लेटर, CV और लेटर हमारे पास होता है, जो कि हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी होगी। आपकी कमांड और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली कोर्स के अंत तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसको ITB कहते हैं, और आपके पास नेचर एंड स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, ये इकोनॉमिक सिस्टम और ये सेम है, बिल्कुल इकोनॉमिक सिस्टम आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें आपके पास सेम रहेंगे। देन उसके बाद चैप्टर 4 बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद चैप्टर 5 सोल प्रोप्राइटरशिप, 6 पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये वही है जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं। फर्स्ट ईयर में किसमें पढ़ाया आपने, POC में। देन उसके बाद चैप्टर 8 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चैप्टर 9 बिजनेस कॉम्बिनेशन, चैप्टर 10 इन्वेंट्री, चैप्टर 11 परचेजिंग, चैप्टर 12 प्रोडक्ट मैनेजमेंट।
चैप्टर 13 मार्केटिंग है, चैप्टर 13 मार्केटिंग, चैप्टर 14 मार्केटिंग। अच्छा, अब ये डिफरेंट है, ये मार्केटिंग और ये मार्केटिंग मिक्स है, जिसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। इससे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कोर्स डेवलप हुआ है। उसके बाद होल सेलिंग है हमारे पास, देन रिटेलिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज जैसा हमारे पास आती है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लीजिंग है, पर्सनल मैनेजमेंट है, वेजेस एंड लेबर यूनियन है, और बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर स्टार्ट में आपने बताया कि भाई इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी है और इस्लामियात भी है। डेफिनेटली पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात भी इसमें हैं। उसकी हम क्योंकि वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का आपके पास 60 नंबर का जो है वो इस्लामियात, और 40 नंबर का आपके पास जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ होता है, और 60 नंबर का आपके पास इस्लामियात होता है। तो बहुत ही छोटा पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर है। मैं आपको कैसे पर शेयर कर दूंगा, नोट्स दे दूंगा, और डेफिनेटली आपकी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, और सबसे ख़ास बात है कि पेपर अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो देर ना करिए, 15 जुलाई से मेरा कोर्स स्टार्ट है, और जिसमें आप इनरोल करके इन जस्ट ₹2000 पर मंथ आप इनरोल हो सकते हैं, और कोर्स में रजिस्टर हो जाएं, अच्छे से इम्तिहान की तैयारी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।